गोस्वामी जी भी लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लाज गया कोमल चित संता। जब जयंत ने सीता जी के चरण चोट का प्रहार करके भगा तो भगवान श्री रामचंद्र एक धनुष का शीख का बाण संधान कर दिए। तो जयंत जहाँ जहाँ भागता रहा, पीछे पीछे एक हाथ से पीछे जो है बाण जो है लगा रहा। तो नारद जी और जयंत जो है तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं शरण नहीं पाया। तो नारद जी को बड़ी दया आई। तो नारद जी वहाँ पहुँचे और नारद जी ने कहा, हे जन, भगवान के शरण में चले जाओ, उनके सिवा तुम्हारी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। यहाँ की माता पिता भी यमराज के समान बताए गए हैं। अगर संकट पड़ जाए, माता पिता भी यमराज के स्वरूप बन जाते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे, हे पार्वती, एक नयन प्रभु तजा भवानी। भगवान इतने दयालु हैं कि जयंत की एक आंख छोड़ करके उसे जीवन दान दे दिए, क्योंकि बराबर समदृष्टि रखना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। अगर एक दृष्टि से आदमी देखता रहेगा तो उसका सम्मान बराबर रहेगा। अगर दो दृष्टि से आदमी देखेगा तो उसका सम्मान जो है तत्काल नष्ट हो जाता है। या तत्काल मतलब क्षण मात्र में, 4 महीने में, 10 दिन में प्रभाव अपन दिखाई दे, चाहे पारिवारिक हो चाहे जहाँ की हो। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, इसलिए उनके पास गए। और जब दूर से देख रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुच्चक्र में। जैसे क्षीर सागर पहुंचे, बैकुंठ लोक पहुंचे, जैसे बम्बई मान लिया, लक्ष्मी की उत्पत्ति वहीं से हुई है, इसलिए बम्बई में आज भी लक्ष्मी की उत्पत्ति होती रहती है बराबर। तो जब नारद जी वहाँ पहुँचे, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी जिज्ञासा से भगवान की स्तुति करने लगे। कह क्या रहे हैं, अब देखे कि भगवान विष्णु के क्षीर सागर में विराजमान है, शेषनाग की शैया पर। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है, दिव्य चरित्र है। ऐसे देवादेव भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन करते हुए नारद जी का क्या रहे कि हे प्रभु, आप जो है शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित। जब देखे नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान का क्या सुंदर स्वरूप है। ऐसा दिव्य स्वरूप को देखकर नारद जी विभूष हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, कमल के फूल से सुशोभित, गदा से सुशोभित, चक्र से सुशोभित और शंख से सुशोभित हो रहे थे। और हृदय में वैजयंती माला से विभूषित हो रहे थे। ऐसे देवादेव भगवान की स्तुति करने लगे। उनका क्या रहे हैं, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले। अब भगवान की स्तुति कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन और वाणी के द्वारा आपके दिव्य चरित्रों का वर्णन गुणगान नहीं कर सकता हूँ। आपके चरित्रों का गुणगान नहीं कर सकता हूँ। आपका चरित्र अपार है, आपका दिव्य स्वरूप इतना सुंदर है कि मैं आपके दिव्य स्वरूपों का भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप सत रस तम तीनों प्रकार के गुणों से परे हैं। त्रिगुणात्मिक शरीर, ये हमारा आपका त्रिगुणात्मिक शरीर है। भगवान इन तीनों गुणों से भी परे हैं। इन तीनों गुणों को उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत रस तम तीनों प्रकार के गुणों से परे हैं। इन नारद जी भगवान की स्तुति कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि के कारणभूत हैं। आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, लय होता है। हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले। हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
जब स्तुति समाप्त हुई तो भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हुए हैं? नारद वास। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों से लोग बहुत प्रकार की क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। जब मैंने मृत्युलोक में देखा तो जितने भी प्राणी हैं सब पाप के कर्म को भोग, धर्म में किसी का आस्था नहीं है। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा कारण बताइए जिससे जीवों का उद्धार हो सके। तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न में जन कल्याण छिपा हुआ है, जीवों का उद्धार छिपा हुआ है। इसे नारद मैं अवश्य बतलाऊंगा। हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी, जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। जो मैं आपको बतलाने चल रहा हूँ, उस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। तो आप व्रत जो है, सत्यनारायण व्रत जो है, मृतलोक और स्वर्गलोक में दुर्लभ है। भगवान सत्यनारायण के एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ, आपकी ममता देख करके, आपकी प्रसन्नता को देख करके उसको आपसे बतलाने चल रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु नारद जी बता रहे हैं, नारद जी, जो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, उस व्रत के प्रभाव से सारे के सारे दुखों का समाधान हो जाता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी ने जब सुना तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई, बड़ी जिज्ञासा हुई जानने के लिए कि कौन ऐसा व्रत है जिसके करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है और अंत में दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान से एक प्रश्न में नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। इन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए सुना रहे हैं। किम फलम। अब नारद जी का प्रथम प्रश्न, किम फलम, यदि श्री सत्यनारायण का व्रत किया जाए तो फल क्या प्राप्त होता है। किम विधानम, और इस व्रत को कैसे करना चाहिए। कृतम केन तद्व्रतम, इस भूमंडल पर इस व्रत को किसने किया। तत्सर्वं विस्ताराद कदाकारं व्रतम प्रभो, और इस व्रत को करने का समय क्या निर्धारित किया गया, इस व्रत को कब करना चाहिए। यही एक प्रश्न में 4 प्रश्न जो है नारद जी पूछ रहे हैं। और ये 4 प्रश्नों को उत्तर जो है श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए सुना रहे हैं। श्री भगवान उवाच, दुःखशोकादिशमनं धन्धानि प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विदेयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिनो मृत्यो भक्ति श्रद्धा सन्मुतः सत्यनारायणं देवं चैव निशाम्खे ब्राह्मण बन्धु बान्धवस्य सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्तो ददासपादं भक्षितुं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्कम् अभावे शालचूर्णं वा शर्करा भूषासपादं सर्वभक्षाणि कृत्य निवेदेत। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, जो श्री सत्यनारायण का व्रत करता है उस व्रत के प्रभाव से सारे के सारे पापों का विनाश हो जाता है, धन धान की वृद्धि होती है और सौभाग्य और संतान देने वाला था सर्वत्र विजय प्रदान कर। जो श्री सत्यनारायण का व्रत करता है उस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य और संतति प्रदान करने वाला व्रत है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। इस सायंकाल 3 बजे से लेकर के प्रदोष काल में श्री सत्यनारायण का व्रत सुनना चाहिए। 3 बजे के बाद से, हाँ 3 बजे के बाद से प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। इसी प्रदोष काल में श्री सत्यनारायण का व्रत सुनना चाहिए।
नैवेद्य के उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवा मात्र भक्ति पूर्वक अर्पित करने के लिए का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में 60 चावल का चूर्ण शक्कर या गुड़ या सब भक्त सामग्री सवा मात्रा में